बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपके पास जितने भी अदर एक्सपेंसेस थे वो सारे आप जो है डेबिट साइड पे लिखोगे, और जितनी भी अदर इनकम थी, आई मीन टू से दैट परचेज डिस्काउंट इधर आता है, बैड डेट रिकवर्ड, कोई कमीशन इनकम, ऑल आर इंक्लूडेड इन ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो है क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे। चाहो तो यहाँ पे इसमें सब में जो है ये अमाउंट्स के डाल दो ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ जाए। और जितने भी एक्सपेंसेस थे, स्पेशली आपके पास इधर लिखोगे ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड, सैलरीज, रेंट, वेजेस। इधर आपके पास याद रखिएगा सेल्स डिस्काउंट जो है वो नीचे आपके पास अदर एक्सपेंसेस में जाता है, सेल्स रिटर्न ऊपर जाता है। ये सारे जितने भी एक्सपेंसेस है जो तुमने इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट के बाद माइनस करे थे, अगर हम टी अकाउंट प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो ये सारे आ जाएंगे, और जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब इधर आ जाएंगे। अब जरा देखिएगा, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अदर इनकम को जब ऐड करोगे तो इसका टोटल आपने इधर लिखा, इधर आपने इधर टोटल करा, और जो बैलेंसिंग फिगर होगा दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। अब मैं आपको इसके लिए एक और चीज बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछते हैं सर इसका अकाउंट का नाम है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो याद रख लीजिएगा कि इसका नाम जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो रीजन क्या है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट तक का जो आइटम है इधर से लेकर ग्रॉस प्रॉफिट तक, इसको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट तक आइटम्स को ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद से नेट प्रॉफिट तक इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर इन दोनों को मर्ज किया जाए तो इट इज कॉल्ड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर कभी पीआरसी 4 के अंदर आपके पास सवाल में आता है, या आगे भी कैफ में भी कभी आ सकता है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, सिर्फ लिखा हुआ है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट तक बनाना है। लेकिन अगर वो बोलता है कि प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका मतलब है कि आपको नेट प्रॉफिट तक ये पूरा अकाउंट कंप्लीट करना है। और ये जो फॉर्मेट मैंने तुम्हारे सामने बनाया, ये टी अकाउंट के अंदर जो पूरी इनकम स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट फॉर्म में थी उसको हमने टी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसके अंदर आप अगर वो सवाल कॉपी कर लोगे जो हमने लास्ट अटेम्प्ट में जो है जिस हैंडआउट से सवाल करा था, तो ये सारी चीजें जो है इसी तरह से वेरीफाई हो जाएंगी। अगर आप मुझे वैल्यूज बता दो कि सेल्स की वैल्यू क्या थी उस सवाल के अंदर, क्वेश्चन नंबर कहोगे तो मैं हैंडआउट भी शेयर कर दूंगा इस वीडियो में कि जिस सवाल का बनाया है, तो वो आपको इधर राइट हैंड साइड पे जो है वो दिख जाएगा। तो इसमें हमारे पास सेल्स के अंदर जो टोटल सेल्स थी 35,600 की, आपको मैं ये वीडियो में राइट हैंड साइड पे जो है वो सवाल भी आ जाएगा। 35,600 इधर ही आ गया। क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास था वो 6,100 था, और परचेज रिटर्न जो था, रिटर्न आउटवर्ड 355 का था, और क्लोजिंग स्टॉक जो है आपके पास वो था इस सवाल में 6,100। अगर इन तीनों को जरा ऐड करके मुझे जरा बता देना कि इसके अंदर क्या अमाउंट आ रहा है, तो ये हम लिख देंगे। ओपनिंग स्टॉक मेरे पास दिया हुआ है सवाल के अंदर 3,776, परचेजेस दी हुई आपके पास 11,550, और ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड जिसका नाम कैरेज इनवर्ड भी है दैट इज 240 दिया हुआ है।
सेल्स रिटर्न ऊपर दिया हुआ था 440 का। तो इस सवाल के अंदर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ग्रॉस लॉस नहीं आ रहा है। इसका टोटल कितना आ रहा था आपके पास? 425.5। अगर 425.5 में से हम माइनस करते हैं तो डेफिनेटली यही आपके पास जो है 26049। दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये आपका इंशाल्लाह आज जो है कंप्लीट हो जाएगा। 26049 आपके पास ये ग्रॉस प्रॉफिट आपने इधर कैरी आउट करके। अदर इनकम में अगर बात की जाए तो कोई अदर इनकम नहीं थी आपके पास, ना परचेज डिस्काउंट था, ना बैड डेट रिकवर्ड था, ना कमीशन इनकम था, ना आपके पास कोई एनी सॉर्ट ऑफ इनकम थी। यानी 26049 के अंदर कोई ऐड अदर इनकम नहीं थी। हाँ, कैरेज आउटवर्ड जो है आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आया इस सवाल के अंदर। कैरेज आउटवर्ड यानी ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड का दूसरा नाम है, सैलरीज एंड वेजेस है। तो ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड जो है वो आपके 526 दिया हुआ है, सैलरीज एंड वेजेस दी हुई 2447 दिया हुआ है, मोटर एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस भी दिया हुआ है 580। सवाल में आप देख लीजिएगा। मोटर एक्सपेंस इसके अंदर एक और दिया हुआ है, मोटर एक्सपेंस 660 दिया हुआ है, सेल्स डिस्काउंट नहीं था, सन्ड्री एक्सपेंसेस दिए हुए, सन्ड्री एक्सपेंसेस दिए हुए, सारे एक्सपेंसेस को आपने इधर पोस्ट करा है। दैट इज सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गए 1209। तो आपका ये 1 2 3 4 5 पांचों एक्सपेंसेस लिख दिए। बड़ी साइड आपका 26,049 जो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट था, वही टोटल आ गया। उसको आपने 26049 को इधर भी लिखा। इसमें से जब 1 2 3 4 पांचों एक्सपेंसेस को माइनस करा तो आपके पास खुद बहुत 20,627 जो है आपका ये नेट प्रॉफिट आ गया। जो हमने लास्ट सवाल करा था उसको दूसरी प्रेजेंटेशन के लिहाज से इन द फॉर्म ऑफ टी अकाउंट वो आपसे मैंने शेयर करा है। इट इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन मैं इधर एक और बात क्लियर कर दूं, आज के बाद याद रख लो, कभी भी सवाल के अंदर तुम्हारे पास ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए आए तो इसीलिए आपके PRC4 के अंदर एक और बात से बात निकली, तो याद रखो, बोलेगा बताओ ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कौन कौन सी चीजें ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होती है। तो याद रखना, सेल्स होती है, परचेज रिटर्न होती है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग है, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड है, परचेजेस है, सेल्स रिटर्न है। लेकिन वो बोलेगा बताओ वो कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का पार्ट होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद वाले आइटम यानी सारी अदर इनकम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, नॉट द पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है, तो वो जाहिर सी बात है जितना भी वर्बल समझा दिया जाए बच्चे को समझ में नहीं आएगा जब तक कि उसकी एक प्रेजेंटेशन ना दी जाए। ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड, सैलरी, सेल्स डिस्काउंट, रेंट, वेजेस, इंश्योरेंस, बैड डेट, डेप्रिसिएशन, ये तमाम के तमाम एक्सपेंसेस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा है। अब ये याद रख लो, कभी भी सवाल आ जाए कि वो लिस्ट बताओ जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, अब वो ये नहीं बोल रहा। फिर एक और सवाल कभी आता है, बताओ ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे कौन कौन से पार्ट आते हैं। क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड है मेरा बेटा, ये क्रेडिट साइड है। अब बच्चा जो है फनलैंड में घूम जाएगा कि भाई ये क्रेडिट साइड पे क्या चीज जा रही है, भाई सेल्स आएगा, परचेज रिटर्न आएगा एंड द क्लोजिंग स्टॉक। बोलेगा बताओ ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या क्या चीज आती है। तो भाई ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेजेस आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड आता है, सेल्स रिटर्न आता है। फिर इसी को आगे जो है कंटिन्यू कर लो कि बताओ कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आते हैं। तो सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, क्रेडिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्या होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, डिस्काउंट रिसीव दैट इज कॉल्ड परचेज डिस्काउंट। फिर आपके पास अदर इनकम में बैड डेट रिकवर्ड, कमीशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम, और डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड, सेल डिस्काउंट और जितने भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो सारे डेबिट से पार्ट का हिस्सा है। तो होपफुली आपको इंशाल्लाह ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ये कंप्लीट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मैंने ये लिख के दिखा भी दिया है।
तो इंशाल्लाह आपको फिर ये कभी मसला नहीं होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।